हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए डिस्कस करते हैं एडवर्ब के बारे में और एडवर्ब कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है, ये चीज आप लोग सीखिए। और यदि आप लोग जो है ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोग इससे पहले हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो पहले वाला समझ लीजिएगा। कंटेंट जो भी मेरा पढ़ा हुआ है उसको पहले वाला समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा हुआ है, ओके। तो देखिए, आइए एडवर्ब। एडवर्ब में आपका फर्स्ट रूल रहेगा रादर, अदर और अदरवाइज सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, ओके। तो देखिए आपका रूल ये क्या रहेगा, बोलिए राधिका जी, आप बोलिए, अंकिता मैम, ठीक है। पढ़ के नहीं हो, पिछला वाला कंटेंट पढ़ा, पिछला जो क्लास पढ़ी थी वो पढ़ी आपने? बस ऑफलाइन पढ़ते रहो, ऑनलाइन वाला कुछ देखो ही ना। चलो ठीक, देखिए अब मैंने आज क्या बताया है, रादर है, अदर है और अदरवाइज का सेंटेंस में कहां पर यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है और इसके बाद में कौन सा वर्ड आपका यूज करना है, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। तो देखिए रादर, अदर और अदरवाइज, ठीक है। रादर है, अदर है और अदरवाइज है। इसके बाद में आपका क्या होता है, इसके बाद आपका देन का यूज किया जाता है। लिख लो, के बाद देन आता है, देन आता है। इसमें समझ लीजिए, इसके बाद में देन ही आएगा, ना तो आपका देन आएगा, ना तो आपका एट आएगा, ना तो आपका बट आएगा। इस वर्ड में से आपका कोई वर्ड नहीं आएगा, ना तो देन आएगा, ना तो एट आएगा, ना तो बट आएगा। आपका क्या आएगा, देन आएगा, ओके। तो नोट कीजिए, मैंने इससे पहले पढ़ाया भी है, ठीक है। रादर देन के बाद में भी आपकी कौन सी वर्ब आती है, इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, टू नहीं लगता है। ये भी चीज आप लोग याद रखो, जो हम पढ़ा चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीछे देख लो आप लोग, ठीक है। सी वुड रादर, सी वुड रादर, सी वुड रादर डाई देन बेग। यानी कि देन है आपका, देन के बाद में टू बेग नहीं होगा, देन के बाद में सिर्फ आपका बेयर इन्फिनिटिव होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। दूसरी चीज, जब आपका रादर का यूज किया होगा उसके बाद में आपका देन का यूज होगा। यहां पर आपका क्या है, एट का यूज या बट का यूज या एट बट और देन, ये आपके क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। एट बट, एट देन ये यूज नहीं होंगे, आपका क्या होगा, देन का ही यूज किया जाएगा। अगला लिखो, उन्नति है, उन्नति हैड नो अदर अल्टरनेटिव, ठीक है। उन्नति हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन वर्क हार्ड, देन वर्क हार्ड। यानी कि यहां पर अल्टरनेटिव मीन्स चॉइस होती है, ठीक है। इसके अलावा उसके पास, हार्ड वर्क के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अल्टरनेटिव ऑप्शन या फिर चॉइस नहीं थी, ठीक है, समझ लीजिए। अब देखिए रूल इसी से रिलेटेड है आपका, ठीक है, रादर से ही आपका रिलेटेड है। अब देखिए क्या है, यूज ऑफ रादर एंड फेयरली, देख लीजिए, यूज ऑफ रादर एंड फेयरली, ठीक है। इसका यूज बहुत आता है, ये आप बहुत अच्छी तरह से आप सब लोग समझ लीजिए। रादर का यूज क्या है, यहां पर देख लीजिए, रादर है, ये देखो, रादर का यूज कहां पर आएगा, नापसंदगी दिखाने के लिए, यानी कि निगेटिव सेंस दिखाने के लिए यूज किया जाएगा,
रादर का यूज कहाँ होगा? नापसंदगी, यानी कि नेगेटिव सेंस में किया जाता है, जबकि फेयरली यानी कि कहते हैं ना फेयर है ये चीज, तो फेयरली का यूज कहाँ करेंगे हम? पॉजिटिव सेंस में। फेयरली का यूज कहाँ करेंगे? पॉजिटिव सेंस में। और रादर का यूज कहां पर करेंगे? निगेटिव सेंस में। समझ में आई बात? अंकिता बोलिए, आप बोलिए, समझ गए? तो देखिए क्या है, लिखो रादर का यूज, रादर का यूज किसमें किया जाएगा? नापसंदगी दिखाने के लिए। क्या चीज? नापसंदगी दिखाने, नापसंदगी दिखाने के लिए, यानी कि क्या होगा? नापसंदगी दिखाने के लिए निगेटिव सेंस में, निगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में। जबकि, ठीक है, जबकि क्या होगा आपका? फेयरली। जबकि फेयरली का यूज किसमें किया जाएगा? फेयरली का यूज पॉजिटिव सेंस में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में किया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए, लिखिए राधिका जी। राधिका इज, नोट करो, राधिका इज फेयरली क्लेवर। क्लेवर हो, फेयरली क्लेवर किसमें? फेयरली क्लेवर विद कंप्यूटर। अच्छे से ऑप्शन वहां पर क्लिक करना। ठीक है, राधिका इज फेयरली क्लेवर विद कंप्यूटर। क्लियर? नेक्स्ट आइए, देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। द सम विच, नोट करो, द सम विच सीएम क्या है? चीफ मिनिस्टर। सीएम इज चीफ मिनिस्टर हैज पेड मीन्स क्या हुआ? पेड मीन्स दिया, पेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द डेड वर्कर। समझ में आई बात? क्या होगा? द सम विच सीएम हैज पेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द डेड वर्कर। समझ में आया? was fairly unjustified, ठीक है, नो इधर। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर कर लीजिए, अब यहां पर देखिए क्या, ये आपका ए पार्ट होगा, ये आपका बी पार्ट होगा, ये आपका सी पार्ट होगा, ये आपका डी पार्ट होगा, ये आपका ई पार्ट होगा। इसमें 5 पार्ट बन गए। वैसे 4 होते, 5 होते, 6 हैं, जितने भी पार्ट, इससे आपको कोई मतलब नहीं। 4 पार्ट होते हैं तो अच्छी बात है, 5 पार्ट होते हैं तो भी ठीक है। वहां पर जितने ऑप्शन हो उसमें से आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? द सम which CM has paid to the dependent of the dead worker was fairly unjustified, no error। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? अब देख लिए, अनजस्टिफाइड आपका क्या है? निगेटिव सेंस। अनजस्टिफाइड यानी कि हम क्या है? हम सहमत नहीं हैं, अनजस्टिफाइड हैं। तो क्या अनजस्टिफाइड मीन्स, तो यहां पर क्या होगा? फेयरली यहां पर क्या है? फेयरली आपका गलत है, तो यहां पर क्या होगा? बोलिए, रादर। क्या होगा? रादर। यहां पर क्या होगा? रादर का यूज होगा, फेयरली आपका क्या होगा? गलत होगा। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए,
और इसमें जो होता है, अब नेक्स्ट रूल आपका क्या है, इफ और सपोज। इफ और सपोज कैन नॉट बी यूज टुगेदर। क्यों क्यों नहीं यूज होते? बोलिए राधिका, बोलिए, आप बोलिए, आप ज्यादा पढ़ती हो, बोलिए, बोल दीजिए, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बोलिए। इफ और सपोज, नेक्स्ट रूल आपका क्या है, इफ सपोज, नोट करो, इफ और सपोज, इफ सपोज कैन नॉट बी यूज टुगेदर। बोलिए, क्यों नहीं होते? बोलिए। क्योंकि जो हमारा इफ और सपोज है, ये हमारा क्या, कंडीशन को डिनोट करते हैं। कैसे कौन सी कंडीशन? अनरियल कंडीशन। कौन सी होती है? अनरियल कंडीशन। ठीक है, यानी कि वर्तमान के, यानी कि वर्तमान मीन्स प्रेजेंट के, यानी कि अनरियल कंडीशन होती वर्तमान के वर्तमान के अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है। वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में अनरियल कंडीशन, यानी कि इसमें क्या होती है? इमेजिन होती है। इसमें क्या होगी? इमेजिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? वर्तमान के इमेजिनेशन होता है, यानी कि काल्पनिक होता, कल्पना होती है। वर्तमान की कल्पना होती है, वर्तमान की कल्पना होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वर्तमान के इमेजिनेशन होता है या वर्तमान की कल्पना होती है। समझ में आई बात? इसमें क्या होता है? क्योंकि ये अनरियल कंडीशन होती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है, या फिर कहिए, ठीक है, वर्तमान की क्या है? अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी कि वर्तमान के अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी कि कल्पना होती है केवल। प्रेजेंट की क्या होगी? अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो नोट कीजिए, देखिए कैसे होता। इफ या सपोज, इफ या सपोज, चाहे यहां पर क्या है, सपोज आए या फिर आपका इफ आए, इन दोनों में से क्या आ जाएगा? एक आएगा, चाहे इफ या फिर सपोज। इफ या सपोज एक ही आएगा। वी गो टू अमेरिका, इफ या सपोज वी गो टू अमेरिका फर्स्ट मीट ओबामा, यानी कि काश या यदि, काश मैं अमेरिका गया, काश मैं अमेरिका गया तो सबसे पहले किससे? ओबामा से मिलूंगा, या किसी व्यक्ति से मिलोगे, या जिससे भी आपके कब कल्पना किए रखे हो अपने मन में, इमेजिन किए हो कि हमको सबसे पहले ये चीज करना है। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट देख लिए, इफ या सपोज, इफ या सपोज में से एक वर्ड आएगा आपका, फिर क्या? आई वर पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि इफ या सपोज, इसमें से क्या आ जाएगा? चाहे सपोज कर लो, चाहे आप इफ कर लो, दोनों में से एक ही वर्ड आएगा, दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, एक वर्ड आएगा। तो क्या कर लेते हैं हम? सपोज कर लेते हैं। सपोज यानी कि कल्पना कीजिए अपने मन में, या इफ, काश आई वर पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो इसमें क्या होता है? इसीलिए इफ और सपोज क्या होता है? दोनों एक साथ यूज नहीं होते, क्योंकि यह वर्तमान के अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है, अनफुलफिल्ड अनरियल कंडीशन होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? अनरियल कंडीशन होती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है। ओके, तो नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट रूल आपका क्या है। इसी में आपका क्या है? कैन, एबल, इफ या सपोज है। इसी प्रकार से क्या होता? कैन और एबल, कैन एबल, कैन नॉट बी यूज टुगेदर।
ठीक है, ये जो है आपके कैन और एबल दोनों एक साथ में यूज नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे डिनोट कैपेबिलिटी ऑफ एक्शन। कैपेबिलिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि ये यहां पर कैन और एबल जो है ये कैपेबिलिटी को डिनोट करते हैं। किसको करेंगे? कैपेबिलिटी को डिनोट करते हैं दोनों वर्ड, चाहे वो कैन हो चाहे आपका एबल हो। इसलिए कैन और एबल एक साथ में यूज नहीं किए जाते हैं। देखिए, जैसे आई कैन राइट अ लेटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? आई एम एबल टू राइट अ लेटर। दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही। आई कैन राइट अ लेटर, मैं पत्र लिख सकता हूं। और इसमें क्या? आई एम एबल टू राइट अ लेटर, यानी कि मैं पत्र लिखने में समर्थ हूं। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। इसलिए कैन और एबल दोनों एक साथ में यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि दे डिनोट कैपेबिलिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि दोनों कैपेबिलिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है, दे डिनोट कैपेबिलिटी ऑफ एक्शन। ओके, बोलिए आगे आइए, देखिए देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे एडवर्ब की तरह यूज होते हैं या फिर एडजेक्टिव की तरह, उसमें केवल यस लगाने के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है? इनडोर्स है, आउटडोर्स है, ईस्टवर्ड्स है। ये हमारे क्या है? ये हमारे एडवर्ब हैं। ये हमारे क्या है? एडवर्ब हैं। ये हमारे क्या है? इंडोर्स है, आउटडोर्स है, ईस्टवर्ड्स है, नॉर्थवर्ड्स है। ये जो आपके होंगे ये हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब हैं। तो इसके साथ में आपका क्या है? नाउन का यूज नहीं होगा। इसके साथ में नाउन का यूज नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही हमारा क्या वर्ड हो, जैसे आपका इंडोर है, आउटडोर है और ईस्टवर्ड है, ईस्टवर्ड है। तो ये हमारे क्या है? एडजेक्टिव है। ये हमारे क्या है? एडजेक्टिव। तो इसके साथ में आपका क्या होगा? नाउन होगा। अगर इसमें क्या है? एस नहीं लगा हुआ है तो आपका क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव के साथ में आपका क्या होगा? नाउन होगा। जब आपका एस लगा हुआ है तो उसके वो हमारा कैसा हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो उसके साथ में क्या होगा? नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? देखिए, राम इज गोइंग ईस्टवर्ड्स। ठीक है, राम इज गोइंग ईस्ट वर्ड्स, यानी कि पूर्व की ओर। यानी कि राम इज गोइंग, यानी कि राम पूर्व की ओर जा रहा है। क्लियर? यहीं पर देख लीजिए, राम इज गोइंग, क्या होगा? राम इज गोइंग टूवर्ड्स, या राम इज गोइंग टू ईस्ट वर्ड साइड। राम इज गोइंग ईस्ट वर्ड साइड। आपका क्या आएगा? नाउन आ गया। और ईस्ट वर्ड आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया? राम इज प्लेइंग इंडोर्स। देख लीजिए, राम इज प्लेइंग इंडोर्स। राम इज प्लेइंग
राम इज प्लेइंग इंडोर गेम्स। ये क्या आपका नाउन होगा, ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, सॉरी हाँ ये एडजेक्टिव है, और ये क्या आपका एडवर्ब है। ये आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है, और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये आपका क्या होगा, नाउन होगा। इसलिए आपने बहुत पहले पढ़ा इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। जी के जो पतली सी किताब मिलती 4th 3rd 6th में, वो चीज पढ़े हो। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं, आउटडोर गेम्स कौन से होता है। ठीक है, इंडोर में क्या खेलते हो, लूडो है, कैरम है, ये सब आपके क्या है, इंडोर गेम है। ठीक है, आउटडोर गेम कौन से हैं, हाँ प्लेइंग कार्ड तो है ही, यही चीज सीखो, प्लेइंग कार्ड इंडोर गेम। ओके, बहुत अच्छे। ठीक है, प्लेइंग कार्ड तो इंडोर है ही। ठीक है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ये क्या है, आउटडोर। इनके लिए फील्ड क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, इसलिए हमारे क्या है, आउटडोर गेम है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल में ये है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके कैसे एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों टाइप से यूज होते हैं, और उनको कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और पहले आप लोग जो है हमारे पुराने जो डिस्क्रिप्शन में जो पढ़े हो उनको पहले देख लीजिए, आपके सब पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। एडवर्ब्स समझ में आई बात। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे कैसे एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो नोट करो, सम वर्ड्स आर यूज्ड, सम वर्ड्स आर यूज्ड, कैसे, बोथ, दोनों प्रकार से। ठीक है, सम वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी कि हमारे कैसे एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों टाइप से यूज किए जाएंगे। कैसे, देख लीजिए, इधर आपका क्या रहेगा, इधर कर लेते हैं हम एडवर्ब, और इधर क्या कर लेते हैं हम, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जैसे राम हैज कम इन, क्या होगा, राम हैज कम इन। ठीक है, तो इन यहां पर क्या है आपका एडवर्ब है, इन यहां पर क्या है आपका एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये किसको कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, राम इज इन द रूम। इन कहां है, रूम में। ये क्या है, यानी कि ये हमारा कहां को रूम में बता रहा है, रूम के अंदर है, रूम में है, सिचुएशन उसकी बता रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो हमारा कहां पर आता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। ये हमारा कहां पर आएगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, से पहले। ये हमारा इन है क्या, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन कहां आएगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, लेट अस मूव ऑन। अगला देखिए क्या है, लेट अस मूव ऑन। ठीक है, ये ऑन आपका क्या है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब कहां पर आएंगे, आपके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। इंड पोजीशन होगी, मिड पोजीशन होगी, और फ्रंट पोजीशन होती है। लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज नहीं होता है एडवर्ब, बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। एडवर्ब का यूज नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज नहीं किया जाता है, जबकि प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा, लेट अस मूव ऑन, द पेन इज ऑन द टेबल। क्लियर, ये क्या है, टेबल है, ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। ठीक है, शी केम सून आफ्टर।
सी केम सून आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में आई, बाद में आई, शीघ्र ही बाद में आई। सून मीन्स शीघ्र में, आफ्टर मीन्स बाद में, और केम मीन्स आई। तो इस किसको मॉडिफाई कर रहा? वर्ब को। ठीक है। सी रेन, देखिए यहां पर क्या है, सी रेन आफ्टर द डॉग। ये हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले आपका आएगा तो हमारा क्या है? ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करता है? वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करता है, जबकि कंजक्शन क्लॉज और सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट करता है। इसलिए कनेक्टिंग वर्ड भी बोला जाता है कंजक्शन को। ठीक, लेकिन प्रीपोजिशन को गवर्निंग वर्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्न करता है। समझ में आई बात? वो जब बाद में पढ़ाएंगे तब उसमें समझ लेना। समझ लिया? अगला देखो, श्याम डिड इट बिफोर। श्याम डिड इट बिफोर। समझ में आई बात? समझ में? दिस इज बिफोर यू, दिस इज बिफोर यू। आपने कोई बात कहा, दिस इज बिफोर यू, ये आपके सामने है। समझ में आई बात? आई लेफ्ट हिम बिहाइंड, आई लेफ्ट हिम बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे छोड़ दिया, यानी कि ये बिहाइंड है किसकी? किसको क्वालिफाई कर रहा? लेफ्ट को। जो लेफ्ट हमारा क्या है? वर्ब है। वो हमारा क्या है? लेफ्ट हमारा क्या? वर्ब है। वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा, क्वालिफाई कर रहा, तो क्या होगा? एडवर्ब। नेक्स्ट आइए देखिए, सी वेंट बिहाइंड द डोर। यहाँ पे क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले आपका क्या आएगा? बिहाइंड आएगा। जो बिहाइंड आपका क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। समझ में आई बात? तो एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब आपका हमेशा सेंटेंस के कहां पर आएगा? लास्ट में आएगा। एडवर्ब हमेशा कहां पर आया है? सेंटेंस के लास्ट में आया है। और आपका प्रीपोजिशन जो है आपका कहां पर आया? बीच में आया, मिड पोजिशन। लेकिन उससे पहले आपका क्या है? नाउन या प्रोनाउन आता है। नाउन या प्रोनाउन से पहले आपका क्या आएगा? प्रीपोजिशन आया, या प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है। नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है क्या? प्रीपोजिशन। या कहो प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है। समझ में आएगा? तो आपका जो है ये एडवर्ब समाप्त हुआ। ठीक है। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर स्टडी कीजिए। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए, आपके सारे रूल जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए साथ में। ठीक है, आप लोगों से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।